अल्लाह तबारका व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। अल्लाह फरमाता है बेशक ए महबूब इतना अता करूँगा कि तू राज़ी हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया बाकी रहने वाली है हर कोई रब की रज़ा चाहता है। चरिंदो परिंद रब की रज़ा चाहता है, खुशको तर रब की रज़ा चाहता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब रब की रज़ा चाहते हैं। तमाम इंसान की रब की रज़ा चाहते हैं, शजरो हजर रब की रज़ा चाहते हैं। लेकिन मेरा रब कहता है ए महबूब इतना अता करूँगा कि तू राज़ी हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मुस्तफ़ा, खुदा चाहता है रज़ाए मुस्तफ़ा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की शान क्या है? पूरी रात, एक रात नहीं पूरी जिंदगी मेरे नबी की अल्लाहु अकबर शान गिनते रहे सुनते रहे तो कम है। दरिया की समंदर के सारे पानी सिहाई बन जाए, दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाए, लेकिन मेरे नबी की तारीफ को लिख नहीं सकते, मेरे नबी की शान को लिख नहीं सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारे दीवानों, ये नबी की शान है जो आप हम और आप यहाँ मौजूद है। नबी नब अल्लाहु अकबर। मेरा रब फरमाता है अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद न होता, अगर अपने महबूब को पैदा न करता तो न जमीन बनाता न आसमान बनाता, न चरिंद बनाता चरिंद पैदा करता न परिंद पैदा करता, किसी चीज को वजूद में न लाता। यहां तक मेरा रब फरमाता है कि मैं खुद अपनी रबूबियत का इकरार नहीं करता, अल्लाहु अकबर, इजहार नहीं करता। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी रबूबियत का इजहार नहीं करता। अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी की शान है। हम और आप खुश नसीब हैं जो रब्बे कदीर ने नबी अता फरमाया। वो नबी तमाम नबियों के इमाम है। सुबहान अल्लाह। जो कुरान दिया वो कुरान तमाम किताबों में अफजल है। जो दीन दिया वो मजहब इस्लाम तमाम दीनों में अजहब है, मजहब इस्लाम में अफजल है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की शान तो देखो। अल्लाहु अकबर। अगर पूरी रात सुनते रहे मेरे नबी की शान को तो कम नहीं हो सकती है। नाज करें अपनी किस्मत पर जो उस नबी की उम्मत में हम और आपको शामिल फरमाया रब्बे कदीर ने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस की बात यह है साहब, आज नबी के नाम पर महफिल तो हम सजाए बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत माहौल है, बड़ी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हुई है और सब लोग बड़े शान से सुन रहे हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज इतना बड़ा सा प्रोग्राम किया और कल झिंगा काटा हाट में कोई पूछ लिया कि बड़ा रात भर प्रोग्राम करते रहे, ये प्रोग्राम किसका था? अल्लाहु अकबर। ये प्रोग्राम किसके नाम का था? फिर आप सोचते रहेंगे अच्छा किसका था, वो किसका था, अब याद ही नहीं आ रहा है किसका था। तो याद रखें, कल कोई अगर पूछे तो उसको जवाब दे। जो लोग कह रहे हैं कि महफिल नहीं सजानी चाहिए, उसको बता दे कि महफिल मिलाद सजाने की बरकत क्या है। मेरे नबी के वालिद का नाम सब लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे? मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। मेरे नबी के वालिदा का नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा। क्या? सब लोग एक बार बोलिए, हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा। और मेरे वालिद का नाम, मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु। और मेरे नबी का प्यारा नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस चीज को जरूर याद रखें, वरना नहीं तो देवबंद में बहुत चुटकी लेता है बात को। हाँ, बहुत बड़का जलसा करते हो लेकिन नबी का खुद ही पता नहीं। अब एक बात मैं आपको मिसाल देता हुआ चलूं। एक बेटी आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं। जिस लड़के को देना है उसका बायोडाटा लेते हैं, करता वो क्या है, दिखता वो कैसा है, काम क्या है, किसी ऑफिस में बैठता है, आमदनी का जरिया क्या है, कितना आमदनी करता है, उसका बाप क्या कर रहा था, उसकी माँ क्या किस खानदान से आई हुई है, यानी उसके भाई कितने हैं, उसकी बहनें कितनी है, सारी बायोडाटा उसका चाहिए आपको। तब अपनी बेटी आप
आपके उनके हाथ सौंपेंगे। अब बताइए, यहीं पर आप अपने दिल से सवाल कीजिए, हम अपनी जिंदगी की पूरी इबादत अल्लाहु अकबर, उस नबी की उम्मत में अल्लाहु अकबर रह करके उस नबी को मानते हैं, और जिस नबी के नाम को भी नहीं जानते, अल्लाहु अकबर, वो कितनी शर्मिंदगी की बात है, अपने नबी के नाम को ही नहीं जानते। जिस पर हम ईमान लाए, जिस पर हम ईमान रखते हैं, उस नबी के नाम को नहीं जाने, तो फिर अल्लाहु अकबर हमारी जिंदगी का मामला क्या है साहब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हालात ऐसे हैं, हजरत ने बताया जैसा, आज लोग तकरीर कैसा सुनना चाहते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक उसको सुनाइए। आप मिलाद शरीफ कर दिए, जन्नत चले गए, सीधा जन्नत, वाह वाह हजरत की क्या तकरीर हुई, वाह बहुत अच्छा, और जो ही बता दिए कि नमाज जरूरी है, नमाज नहीं पढ़ोगे पूरी जिंदगी मिलाद करते रहो, जन्नत नहीं जा सकते, तो फिर अकल ठिकाने में, अरे नमाज भी पढ़ना है क्या, इस तरह ख्यालात लोग लेकर के बैठते हैं। और यही तक नहीं हजरत, मैं आज देख रहा हूं एक दुनिया का एक्टर टीवी में आकर के कह रहा है, ये फेयर लवली लगा लो, ये क्रीम लगा लो, तुम गोरे हो जाओगे, ये पाउडर को लगा लो, तुम गोरे हो जाओगे, ये साबुन इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा जिस्म चकचकाहट में आ जाएगा। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो दुनियावी एक्टर जिसकी बात को हम इतनी पाबंदी से मानते हैं, वो साबुन यहाँ ना मिले तो बहादुरगंज से खरीदते हैं, वो साबुन वो क्रीम अगर यहाँ ना मिले तो किशनगंज से खरीदते हैं, खरीदने के बाद इस्तेमाल करते हैं। अल्लाहु अकबर, सोचिए एक टीवी में खबर देने वाला, जो अल्लाहु अकबर अय्यारी मक्कारी करने वाला, जो दलाली करने वाला, चंद रुपए के लिए अपनी अल्लाह ऐड बनाता है और लोगों को झूठा एक रिपोर्ट देता है, उसकी बात पर हम इतना अमल करते हैं, उस साबुन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हजरत हमारे बताते हैं, आइए मस्जिद, 5 बार वजू बनाइए, आपका चेहरा चमक जाएगा। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं मौलवी साहब की बात पर, क्योंकि मौलवी साहब का काम ही है साहब बोलते रहना, हमारा काम है सुनते रहना। मेरे कौम के नौजवानों, जरा दिल से सोचो, हमारी जिंदगी जा कहां रही है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारी नस्लें कहां जा रही है। मैंने फजीलतें बहुत सारी हजरत से सुनते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि कुछ आपको मैं दे करके जाऊं। अल्लाहु अकबर, अभी दिन का प्रोग्राम आपका हाट के पास था जनाब मसूद साहब के यहाँ, मैंने उस जुमले को कहा, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि आज मेरे बच्चे, मेरे बच्चियां अल्लाहु अकबर गलत रास्ते की तरफ अल्लाहु अकबर मुतवज्जे हो रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वजह यही है कि तालीम नहीं होने की वजह से, बगैर तालीम से इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, बगैर तालीम के इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। जब तक तालीम ना होगा तब तक आपका बच्चा समझेगा कि हराम है ना हलाल है, जब तक तालीम ना होगा तब तक आपका बच्चा ये कैसे समझेगा कि बाप का मकाम क्या है, जब तक आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तब वो कैसे समझेगा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, कैसे समझेगा जब वो तालीम याफ्ता होगा। और तालीम याफ्ता तब होगा जब आप इदारे में भेजेंगे और शरीयत मुस्तफ़ा पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफ़ा पढ़ाओ। और मैं ये कहता हूं कि जरूर पढ़ाइए अपने बच्चियों को सीरत मुस्तफ़ा और इस्लामी अल्लाहु अकबर इस्लामी तरीका। वरना कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट के टीवी में बैठ करके हमारी एक मुसलमान बच्ची को ये बोलते हुए देखा कि वो कह रही थी कि अगर मर्दों को जन्नत में 72 हूरे मिलेंगे तो औरत को क्या मिलेगा। अब बताइए, एक मुसलमान बच्ची, घराने की बच्ची, मुसलमान की बच्ची खुदा की कुदरत पर आवाज उठा रहा है, रब का फरमान है कि जन्नतियों को 72 हूरे मिलेगा। अब बताइए, दुनिया का कोई आदमी कानून बनाया? रब ने बनाया। अब रब की शान में अगर कोई आपकी बेटी, आपका बेटा अगर ऐसा बोल रहा है तो आप बता लीजिए, आप समझ लीजिए कि आप कहां पर हैं, कितनी कामयाबी वो कामरानी पर है। हजरत की खिताब हो रही थी, कहते हैं लोग खसारे में, इंसान खसारे में है, सही खसारे में है। आज हमने ये समझ लिया है साहब, हमारे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़ा सा फोन है, हमने कामयाबी तय कर ली। ये कामयाबी की दलील नहीं, कामयाबी तो वो है जो शरीयत मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजारे, कामयाबी तो वो है हमारे रब के हुक्म पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। वरना तो ये जिंदगी कोई काम की नहीं है साहब। चले जाएंगे और लोग कब्र में दफना करके आ जाएंगे, फिर एक हफ्ता बाद भूल जाएंगे, आपकी गीबत की जाएगी। अल्लाहु अकबर, जिंदगी हम ऐसी बनाएं
जो लोग जाने के बाद भी मिसाल पेश करे। अल्लाह अकबर। आला हजरत कौन आला हजरत है? जो इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबकर हिदायत के बख्शिश हम और आपको दिया। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया उसे याद करती है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को क्योंकि इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब गए तो पूरी दुनिया में शोहरत पा गए। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा में नहीं डूबे, हम और आपके तरह दुनियादारी के तरह जिंदगी अगर गुजारे तो यहाँ भी मरे हुए महसूस होंगे और जब दफन कर दिए जाएंगे वहां भी मरे हुए महसूस होंगे। मैंने आयत मुबारका पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब, मैं इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के जब इखलाक को पढ़ेंगे, मेरे नबी के सीरत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे नबी के किरदार किस तरह थे, मेरे नबी की सीरत क्या है। अल्लाह अकबर। कोई अगर मेरे नबी पर ओझड़ी डाले और जब उसकी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे नबी इयादत के लिए जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई मेरे नबी की अल्लाह अकबर बदगुमानी लेकर के मक्का छोड़कर जाने की अल्लाह अकबर दिल में सोचा हो, वो नबी को अल्लाह अकबर नबी उसकी पोटली को उठा करके पहुंचा देते हैं। एक बुढ़िया है जो मक्का की सरजमीन में रहा करती है, वो उनको बताया किसी ने कि मोहम्मद अरबी नाम का एक शख्स आया है, जो देखता है उसका कलमा पढ़ लेता है, उसके ईमान में दाखिल हो जाता है। अब वो सोचने लगी, मैंने परसों हमारे आबा व अजदाद बुतों को पूजते हुए आए, आज मैं उसके दिन को कैसे ले लूं। तो उसने फैसला किया कि देखूं कभी तो उससे पहले ही गठरी बांध लिया जाए। और गठरी बांध करके सारे साजो सामान घर के दरवाजे पर खड़ी थी, सोच रही थी कि कोई गठरी को उठा करके सर पे रख दे तो मैं अपने यहाँ से दूर चले जाऊं। इसी दरमियान प्यारे आका आते हैं, हमारे नबी आते हैं, आपके नबी आते हैं और फरमाते हैं बूढ़ी माँ क्या चाहती है। बूढ़ी माँ कहती है बेटा ये गठरी मेरे सर पे उठा दो, मैं यहाँ से जब ये गठरी उठा करके कहीं जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे आका उस गठरी को उठाते हैं, जब उठाते हैं तो देखते हैं काफी वजनदार है और अब मेरे प्यारे आका अपने सर में उठा लेते हैं। कहते हैं अम्मी जान बताए वो बूढ़ी माँ बताइए कहाँ जाना चाहती है। कहा कि बेटा फला जगह जाना चाहती हूँ। कहा कि चलिए मैं रख के आता हूँ। कहा कि नहीं पे मेरे गठरी मुझे दे दो। प्यारे आका फरमाते हैं मम्मी बूढ़ी माँ ये गठरी बहुत भारी है, आपके अंदर ये ताकत नहीं है जो ये गठरी उठा सके, मैं आपको मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे आका उस गठरी को उठाते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में पूछते हैं बूढ़ी माँ घर छोड़ के कहाँ जा रही हो। कहने लगी, वो बूढ़ी कहती है क्या तुमने सुना नहीं, इस शहर में एक मोहम्मद अरबी नाम से एक शख्स आया है, जो देखता है उसके न कलमा को पढ़ लेता है, उसके दीन में शामिल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे आबा व अजदाद बुतों को पूजते हुए आए और मैं उसके दीन को ले लूं। तो कहा अल्लाह अकबर। आज हम और आप होते तो वही पुटली को फेंकते, कहते जब मेरा दीन नहीं लेना, मेरा शरीयत मेरा इस्लाम नहीं लेना, मुझसे अगर मतलब ही नहीं तो फिर जाओ ना, फिर तुम जहां जाना चाहती हो। लेकिन मेरे नबी के अखलाक को देखो, मेरे नबी के हुस्न अखलाक को देखो, मेरे नबी के किरदार को देखो। प्यारे आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ चलिए चलते रहिए। प्यारे आका वहां मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के बाद वापस होने लगते हैं। बूढ़ी माँ पकड़ लेती है हाथ, कहने लगती है बेटे बता दे जरा तुम्हारा नाम क्या है। कल जब कोई मुझसे पूछेगा कि मोहम्मद अरब का शहर छोड़ करके आ गई कि अल्लाह अकबर किस वजह से, तो कहूंगी कि एक मोहम्मद अरबी नाम से एक शख्स है जिसको देख करके लोग कलमा पढ़ लेता है, उसके दीन में शामिल होता है, उसकी डर से मैंने शहर छोड़ कर आ गई मैं। तो वही कहा करूंगी कि उसी शहर में बसने वाला एक शख्स ऐसा भी अखलाक वाला है जो बगैर उजरत के मेरे पोटली को मेरे मंजिल तक पहुंचाने का अखलाक रखता है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ जिसके खौफ से आप भागी मक्का से आ रही है ना, अरब से आ रही है ना, मैं वही मोहम्मद अरबी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा फिर तो दीन में शामिल हो ही जाना चाहिए, फिर तो तुम्हारे कलमा को पढ़ ही लेना चाहिए। पढ़ाओ बेटा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के इखलाक को देखिए और अल्लाह अकबर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आज हम क्या कहें साहब, हम एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। हमको तो ये चाहिए, हमारा दामन कितना गंदा है हम खुद देखा
करें, ना कि दूसरे के लगे हुए दामन पर गंदगी को हम देखें, हम उसको तनकीद करें। हम अपने गंदे अगर दामन को साफ रखेंगे, हर कोई अपने दिल में ये फैसला कर लिया हम अपना आमाल सही रखेंगे, तो इस उम्मत को बताने और रचाने की जरूरत नहीं होगी, ये उम्मत राहे रास्त पर होगी। बातें बहुत सारी है, मैं नहीं चाहता कि खुसूसी खतीब से आपको वक्त न मिले। मेरी मुलाकातें होती रहती है, रब ने अगर हयात दी, अगर आपकी मोहब्बतें रही तो फिर कभी मुलाकातें होगी। रब कदीर की बारगाह में दुआ है हम सबको 5 वक्त बा जमात नमाज अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, अहकाम शरइया पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम के दायरे में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।